भागलपुर के दो परिवारों की जिंदगी पिछले 6 सालों से ठहरी हुई थी। दो पुरुष ननकू मंडल और बंटी कुमार यादव, जिन्हें पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। उन्हें 6 साल बाद बीते 9 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। यह फैसला उस सच्चाई पर मुहर है जिसके लिए दोनों परिवार सालों से लड़ रहे थे। हाई कोर्ट ने चुप्पी तोड़ते हुए झूठे आरोपों को खारिज कर दिया और दोनों को बरी किया। दो बरी हुए लोगों में पहले हैं बंटी कुमार यादव, जो कि 31 साल के हैं और इनके पिता सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी बंटी पर थी। मां ने रोते हुए कहा कि घर का सहारा था बंटी, झूठे केस ने सब छीन लिया। बंटी 3 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। वहीं बरी हुए दूसरे व्यक्ति हैं ननकू मंडल, जिनकी कहानी और भी दिल दहला देने वाली है। गिरफ्तारी के समय उनकी उम्र 40 साल थी। उनकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। आज वह 8 साल की हो चुकी है। आप सबसे पहले ननकू मंडल और बंटी कुमार यादव से सुनिए कि उन्होंने अपनी पूरी कहानी क्या बताई। सर, हम जेल गए थे। हम यहाँ पे मचान पे बैठे थे और यहाँ से हमको कुछ जानकारी नहीं थे। हम मेला से आ रहे थे और दूसरा लड़का लड़की मंदिर के पाछे पकड़ाया, उसको एक थप्पड़ लगाया। इसी में हमको पुलिस आया। पुलिस बेकसूरी का हमको उठा के थाना में पैक किया। वो कैसे पैक किया वो भी हम बोल रहे हैं। हमको बोला कि तुम लोग खड़ा हो जाओ। हम खड़ा हो गए। फिर खड़ा होने के बाद वो आया। हम सोचे कि मेरा गेस्ट आ गया। हम बोले कि आइए सर बैठिए यहाँ पे। बोला नहीं, इसमें ननकू मंडल किसका नाम है? तो मैं बोला मेरा नाम है ननकू मंडल। बोला कि आइए नीचे उतरिए। तो हम मचान पर से नीचे उतर गए। नीचे उतर के बोला कि क्या? हम बोले क्या सर? तो बोला चलो नीचे चलो, उधर साइड में। साइड गए तो बोला कि चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठे सर, उठा के लेके थाना चला गया। थाना ले गया। थाना में हम बोले कि सर हमको काहे लाए हैं थाना? तो बोला कि कुछ वजह है। बोले हम क्या वजह है? तो बोला कि तुम मारपीट किया है। हम बोले हमरा कोई कसूर नहीं सर जी, कोई गलती नहीं है। हमरा सर जी माफ़ कर दीजिए, हम कोई गलती नहीं किया है। काहे के लिए हमको लाए हैं यहाँ पे? लेकिन वो कुछ हमरा सुनबे नहीं किया। लास्ट में बताया कि तुम लड़की को रेप किया। हम लड़की को बारे में कुछ नहीं किए। झूठ मूठ के हम यहाँ जो हैं 6 साल जेल में हमको ये दरोगा बाबू घोघा थाना पैक कर दिया। कौन थे उस समय? 2019 में। कौन थे उस समय दरोगा? दरोगा था पासवान, देखिए ना उसका नाम भूल गए। शंभू पासवान। बहुत उसको गोर पकड़े, पैर पकड़े, बड़ा बाबू का पैर पकड़े। लेकिन वो शंभू पासवान बोला कि इसका ऐसा केस बनाओ, ऐसा केस बनाओ कि जेल में इसका चक्की चलते रहेगा। और निर्दोष सर जो है जेल में 12 या नाम वहां पे निर्दोष है। 20 साल हो गया लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा। 6 साल आपका कैसे कटा जेल में? 6 साल तो सर भगवान का दया हुआ। बहुत कष्ट किए। बाल बच्चा मेरा बर्बाद हो गया। पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं था और हम कैसे समय टारे तो भगवान जान रहा है जी। लेकिन देखिए घर का स्थिति देखिए कि मेरा झोपड़ी कैसा है। दुनिया के जाके हम पंचायती करते थे गांव समाज में बढ़िया। जहाँ नहीं जाते थे वहाँ पंचायती हमारा सर जाता था। जहाँ पहुँच जाते थे वहाँ हमारा पंचायती बढ़िया होता था। यही सब वजह है कि किसी से हम कोई गलती नहीं किए हैं। आज दिन झूठ मूठ के हमको घसीट के यहाँ जेल भेज दिया। 6 साल वहाँ कैसे हम मजबूरी काटे, मेरा बाल बच्चा कैसे जिया। इत कठिन का समस्या है सर, आप ही सब हल कीजिए कि मेरा ये कैसे निदान होगा। थाना प्रभारी और क्या कर रहा था कि इतना? थाना प्रभारी कह रहा था। हम उसको जब बोले कि सर हमको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो बोला छोड़ देंगे तुमको कैसे, तुम नाजायज केस कर दिया। बोले कि अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं किए सर, नाजायज हम कुछ नहीं किए। आप बताइए कि हम क्या नाजायज किए? तो बोला तुम रेप किए।
बोले हम कुछ नहीं किया सर, पैसा जे लेना है 10-5 हजार टका ले लीजिए। बोला बोलना नहीं है दोबारा बात, पैसा लेंगे 1 लाख टका, किसी के पास बोलना नहीं ये सब बात। पैसा 1 लाख टका दो। हम लास्ट में बोले हमरा सर कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, हम गरीब आदमी है, भगवान हमरा पैसा नहीं है, रात खाते हैं दिन खाते हैं, भट्ठा कमाते हैं जाते हैं, अभी भट्ठा जाएंगे सर, आप उठा के हमको यहाँ ला लिया थाना सर, हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, कैसे जिएगा, कम से कम ये भी सोचिए सर। लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं किया। बोला लास्ट में कि 1 लाख रुपया लेंगे। हम बोले लास्ट में कि गांव समाज से चंदा बेरी करके 50,000 रुपया हम दे सकते हैं सर, कम से कम मेहरबानी कर दीजिए, पैर पकड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, एक बार माफ कर दीजिए। कोई मेहरबानी नहीं हमरा सुना। कितने बच्चे हैं आपको? मेरा बच्चा है 5 गो सर। क्या करते थे उस समय? उस समय हम कमा खा रहे थे, भट्ठा जाइए सर। भट्ठा कमा रहे थे, घोघा बाजार में भट्ठा है, भट्ठा कमा रहे थे सर, मजदूरी कर रहे थे। कौन क्या सजा मिला था आपको भागलपुर कोर्ट से? भागलपुर कोर्ट यहाँ 7 नंबर कोर्ट ने अंतिम सांस दिया था, किल सांस सर। बिना अपराध के हम बर्बाद हो गए। रात रात सर एकदम चू चू के हम वहाँ जेल कटे हैं। जे कि हमरा हाउ समस्या आया कि हमको भरोसा था कि हम निकल। हमरा भरोसा नहीं था सर कि हम बाहर जाएंगे। मालिक का कृपा हुआ, ईश्वर का कृपा जे कि हम, मेरा घर का देवी सहाय हो गया मेरा, जे कि हम आए दोनों जीव एक जगह बैठे हुए हैं। देखते हैं सर जी कपड़ा कैसा है मेरा पत्नी का, पहले भी देखिएगा पूछिएगा कि कैसा कपड़ा पहन रहा था। अभी घर पे है जी खर नहीं। आपका कैसे कौन लौटाएगा इतना आपका बर्बाद? ई वही शंभू लौटाएगा, नहीं तो शंभू जो दरोगा है उसको करी से करी जैसे मेरा सजा दिया ऐसे उसको करी से करी सजा दिया जाए सर, हम यही कहना चाहते हैं। और हमको पॉक्सो केस में, नाबालिग के बलात्कार के केस में मुझे फंसाया गया था और पुलिस अनुसंधान के कारण हम लोग को दोषी करार दे के सजा किया गया। पूरे 6 साल 3 महीना हम जेल में एकदम काल कोठली की तरह जीवन व्यतीत किए। मेरा परिवार पूरा गरीब स्थिति में है, खाने पीने के लिए भी लालच में है, ठीक है। और उसमें जो है कि हम लोग को केस में फंसा के और उलझा दिया गया। कैसे ये 6 साल कटा आपका? 6 साल पूरा कष्ट में मेरा जीवन कटा है, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और अभी हाई कोर्ट से मुझे बरी कर दिया गया है, उसमें कुछ अनुसंधान में नहीं पाया गया। तो हम लोग गांव से अभी कहीं नहीं निकल रहे हैं। गांव में पूरा शर्मिंदगी का लाजवाब है, बात कर रहा है चारों तरफ आदमी। हम गांव घर से कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अपना घर में ही जीवन व्यतीत करने के लिए सोच रहे हैं। आपकी शादी हुई थी? जी नहीं, शादी अभी मेरी नहीं हुई है। हम जब शादी करने के लायक हुए तो हमें फंसा के जेल भेज दिया गया और मेरा जीवन 6 साल 3 महीना वहीं पे कटा। अब क्या लगता है कि अब रिश्तेदार आएंगे? अब मेरे पास मेरा रिश्तेदार कोई आने के लिए मेरे पास रेडी नहीं है। इस केस की वजह से मेरा पूरा रिश्तेदार नाखुश होके हमसे नाता तोड़ दिए हैं। अब क्या आगे कुछ करने के लिए सोचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या क्योंकि जिसमें जो दोषी है उसको किस तरह से? जो दोषी है तो दोषी वाला काम किए हैं तो वो अपना सजा खुद भुगत लेंगे एक दिन। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं, हम किसी के अति ऊपर आरोप नहीं डाल सकेंगे। हम क्योंकि पुलिस अनुसंधान हुआ तभी सरकार के थ्रू पुलिस अनुसंधान है, पुलिस अनुसंधान में जो गलती हुई उसके वजह से हमको सजा हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मेरा मांग यही है कि हमारा जो 6 साल 3 महीना जेल में कटा वो हमको लौटा दे। कैसे, किस तरह से? अब जैसे सरकार लौटाए उनका इच्छा, मुआवजा दे दे या फिर कोई अथी कर दे, जैसे भी हो सके कर। मेरा मुआवजा अगर मिल जाए तो गरीब परिवार खुशी से अपना व्यतीत कर सकते हैं जीवन। कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। कैसे आपका घर चलता था? मेरा पापा का ड्यूटी था लघु सिंचाई विभाग में और पापा रिटायर हो के डेट कर गए थे
2014 में। उसके बाद माँ का पेंशन आधा मिलता था, उसी से घर परिवार चलता था। थोड़ा बहुत हम भी ईटा उटा कमा लेते थे, ईटा उटा लोड करते थे, ट्रैक्टर उक्टर चलाते थे, तो हमारा घर परिवार चलता था। ननकू की पत्नी ने बताया कि हमारी 3 बेटियां बिना बाप के बड़ी हो रही थी। परिवार ने समाज के ताने, आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा के बीच यह 6 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं। बिकले सर चलो अगले पैसो कौड़ी दतरली नहीं छोड़लक, तकरा बाद में टोला समाज में दिया लगले हिम्मत के तो नहीं कोनो पीटो नहीं करो गेले कमाबो कहारो खेपो। फिर भी एगो बेटी जवान चले, लोग चंदा उंदा करी कर्जारीन करी शादी कर लिए, शादी करी निकाली तकरो बाद में टोला समाज में कथिल कोने जो चलो मूंग टोरेल मिर्चान टोरेल लोग वरी ठोड कभी नहीं जाजली गार्जियन चले तकरो बाद में टोला समाज में टोड होइए मजूरी कमाइए जो कई संग हम लोग जालमो चली जाइए करिए इलाज कोनिए कहिए करना नहीं दुआर ना बज लेकिन मैं की स्थिति में छी हमरा करे ल पड़ी रहलो छी ओने करी समय डालिए लोग तो हम खाल दे दे बच्चा के नहीं पूरे कपड़ा दे दे पिन्हे ले जरा के गर्मी के बच्चा खेपै ले कोई दाले तरकारी करी दे दे ले खइया रहिया माय चलो भैया टोलो समाज में दे दिए कि हला मतलब हमरो बाल बच्चा देखियो कंटा में जाय छिए इंटरना से कने जाय न ओना करी करी के हम खेपना गेलिए 6 साल में सुधी पर उठाए के लोन उठाए के पति वास्तव में बर्बाद हो गेलिए कि हमरा कैसे न निकली ते घर वाला हमरो जीवन में सुधार होते। सभी कहे नहीं निकलथौ के सोमनाई बर्बाद हो जबो नहीं छोड़ाबो, लेकिन फिर भी हम एक दिन टका एक दिन पति वास्तव में बर्बाद हो गेलिए। भगवान का भरोसा कर लिए अगर जो हमरा सिथी सिनूर होते असल तो हमरा कभी घुरी हमरा लगे अइबे करते हमरो पति। भगवान का भरोसा पूजा करे लिए कार्तिक बा के सब न कहता ले कि कौन फायदा छो जमीन देलो घटे एलो हम के लिए अच्छा जोन दिन भगवान मौलिसते हमरो मर्जी होते तो हमरो अइबे करते, लेकिन पूजा करे तो हम नहीं छोड़बे। फिर भी पति माँ पूजा करे ले हम यहाँ भी पूजा करे लिए 12-1 बजे जाए 3 बजे जाए बिना पूजा करलो में नहाय खाय छोड़े नहीं छलिए करिए हम नहाय खाय लिए जोन दिन परमात्मा मौली गेले हे रिहाई भी हमरो हो गेले। कैसे पैसा जमा करी देलो? पैसा करी देलिए सर टोला समाज में दूसरा से उठवा लिए हमरा नहीं देलिए कोई कि गार्जियन नहीं छे कहाँ से पैसा देते कंटा हमरो ढंगर जे आदमी छले मैं कहना नहीं दही कष्ट में छे दिक्कत में छे देते करते आगू पिछू सर लोन उठाए 5 टकिया दिए 5 टकिया उठाए के लोन दे छलिए हेना करी करी भरी भरी खमाई मतलब पति वास्ते बर्बाद हो छोड़े न छिए। जब माँ के फोन करे कितना पैसा लगता दो कि हे बाबू एखनी नहीं छे बाबू एखन खर्ची नहीं छे बाबू हमरा रहल नहीं छे बाबू कंटा काम करना जे बाबू पैसा वास्ते हमरो काम नहीं छोड़ियो बाबू हम गोरा लगी कहे छी हमरो जब पति लौटेते न बाबू जन खोए वाला हमरो ले हम बाबू कहूँ भिखो मांगी तोरा पूरा पैसा देबो, लेकिन बाबू हमरो काम नहीं छोड़ियो मनीष हमरो काम करना जा कहलके अच्छा ठीक छौ गोलू मम्मी तो चिंता नहीं करो तोरा में जाने छी कितना कष्ट में छो जब गार्जियन नहीं छे कष्ट थाई छे, लेकिन फिर भी बेचारा भरोसा पर लिए परमात्मा जीवरी में घुराए के ओनिक दलके पति आगू बच्चा की करे छे केना पढ़ैलो लिखैलो पढ़ा लिखा लिए नहीं बाबू कभी सरकारी में जाइए कभी प्राइवेट में आइले नहीं पूरा लगे छोड़ा दिए हम कि नहीं पर बेटी पैसा नहीं छो चल मजूरिये कमाल बेटी छे हमरो थोड़ा लाग छे 12-13 साल वर चल बेटी समय तो मजूरिये कमेबे करबे खइबे रहबे कहीं न कोनो नीमके रोटी के बेटी खाइ ले ओकरो रोटी बना दिए टिकरी बना दिए मसाला दे बेटी एकरे सब्जी करी दे छियो की करबा बेटी समय टार नहीं छे पापा टारल समय छो जब तकदीर जरले हमरा करहल छे खेप फिर भी नहीं करे करे बाल बच्चा का खेपना करना गेलिए पढ़लिए लिखलिए मैट्रिक का परीक्षा नहीं दिलावा पढ़लिए टेंशन में ऐसा ही रहे बच्चा यही तरह सर में खेपना करना जा रहे छलिए। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरवेंद्र पांडे की पीठ ने सिविल कोर्ट भागलपुर के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कहा कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल रहा, सजा रद्द की जाती है। इसी के साथ ही दोनों अभियुक्तों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 13 दिसंबर को दोनों व्यक्ति को भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी कारागार से रिहा कर दिया गया।
इस मुकदमे में पीड़ित पक्ष की ओर से लड़ाई लड़कर जीत की दहलीज पर पहुंचाने वाले अधिवक्ता कपिल देव कुमार ने बताया कि कहलगांव थाना कांड संख्या 677/19 में केस दर्ज हुआ था। भागलपुर कोर्ट में एडीजे 7 की बेंच में न्यायमूर्ति लौकुश कुमार द्वारा ननकू कुमार मंडल और बंटी कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस केस को लेकर हम लोग पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील में गए। वहां एडवोकेट दीपक सिन्हा और हमारे प्रयासों से संभव हो पाया कि उन दोनों को आज रिहा कर दिया गया है। देखिए, ये हमारे जो कानून है पॉस्को एक्ट, इसमें कहलगांव थाना कांड संख्या 677/2019 ये कहलगांव में एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद हमारे भागलपुर एडीजे 7 उस समय लवकुश यहाँ के जज थे, जज साहब के द्वारा उनको सजा हुई थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, फिर कैसे वो हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला? फिर ये अपील में हम लोग गए, क्रिमिनल अपील में गए और वहाँ पे एडवोकेट दीपक कुमार सिन्हा जी थे और हम लोगों के प्रयास से, चूँकि आजीवन कारावास था, अधिकतम ये तो सज़ा इनको 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक था, लेकिन इनको उस सेक्शन में आजीवन कारावास हुई थी और हम लोगों के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। ये ना कि भागलपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए एक इस तरह का मामला एक आम व्यक्तियों एडवोकेट के लिए ये एक अच्छा संदेश है। कई लोग ऐसे बंद होंगे जेल में इस तरह के। बिल्कुल। इसमें जैसा कि हम लोगों ने केस रीड किया था तो उसमें देखे थे कि इस केस के जो आईओ थे उनके भी द्वारा इस केस को पुष्टि नहीं किया गया था। डॉक्टर ने जब इनका मेडिकल किया तो उसमें भी पुष्टि नहीं हुई थी। उसके बावजूद इस तरह का सज़ा लोअर कोर्ट में ये एक सोचने वाली ये है कि हम लोगों का कानून कितना लचीला और ढीला है, जो कि एक वृद्ध जो कि 45 साल के ननकू मंडल जी थे और एक 28 वर्ष का लड़का जो बंटी यादव थे, वो 6 साल से जो है जुबानी जेल में बंद थे और माननीय पटना उच्च न्यायालय खंडपीठ के 2 बेंच के द्वारा इनको ये बाइज्जत बरी की गई, जो ये न्यायालय पे एक विश्वास की बात है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। न्याय मिला उनको। जी। अपील करने वालों की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने पूरे केस की ऐसी परतें सामने रखी जिसने अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। पॉस्को केस में पीड़िता के बयान पर हुई एफआईआर धारा 161, 164 सीआरपीसी और कोर्ट गवाही, ये चारों अलग अलग थी। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं थी। पुलिस जांच में गंभीर प्रतिक्रियागत त्रुटियां भी पाई गईं। इन बिंदुओं ने पूरे केस को कमजोर कर दिया और अदालत ने साफ कहा कि दोनों को दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।